हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं 11th का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। बीच बीच में ही मैं जो क्वेश्चन आता रहेगा उसकी फॉर्मूले एक्सप्लेनेशन साथ के साथ वहीं करके चलूँगी। ठीक है, ट्रिक भी वहीं के वहीं बताऊँगी आपको। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट, किसके इक्वल है। देखो जो डायमेंशन होती है, ठीक, किसकी, प्रेशर की, तो इसमें से किसके इक्वल होगी वो। अब देखो आपका जो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होता है, ml2। देखो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया। हमें पता है डायमेंशन ऑफ प्रेशर की क्या होती है, mlt माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। ये ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, ml माइनस टी माइनस 2। ये तो किसकी निकल गया, आपकी प्रेशर की। अब क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम में क्या करोगे, ऊपर एनर्जी की रख दोगे, नीचे वॉल्यूम की क्या होती है आपकी, एल की क्यूब। तो इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या रह जाएगा, एम एल माइनस टी माइनस, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसी के इक्वल आई। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब सर्टेनिटी क्या होती है बेटा, देखो बहुत सिंपल वे में बताऊंगी आपको। अनसर्टेनिटी, एक तो सर्टेनिटी होती है, एक अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, अगर देखो हम आप वो जैसे लैब में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू आती है, ठीक, वे कि एक का 17.5 14.5 इस तरह वैल्यू आ गई। ठीक है, जो सेम नंबर आते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज करो आया 0.107 0.10 0.123 ऐसा आ गया। जो सेम वैल्यू आई है तो है सर्टेनिटी, और जो डिफरेंट वैल्यू आई है ये होती है बेटे अनसर्टेनिटी। क्या होता है बेटा, अनसर्टेनिटी। ऐसे नहीं कहा है क्वेश्चन है, गिवन द नंबर 1.10 ये वैल्यू दी है, तो सिग्निफिकेंट नंबर फिगर ऑफ द 3 नंबर्स इन सिग्निफिकेंट फिगर कह रहे। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बताओगे बेटा, जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है आपकी क्या होती है बेटा, जो आपकी जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो होती है। जो वैल्यू आपकी, इसके अलग अलग रूल है। फर्स्ट रूल ये होता है कि जो नॉन जीरो वैल्यू होगी, ठीक है, क्या होगी, वो क्या होगी आपकी सिग्निफिकेंट। जैसे जीरो तो नहीं है तो 1 2 3, कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी इसकी, 3। इसकी भी कितनी होगी, 1 2 3 3, जीरो को छोड़कर 1 2 3 3, तो इसका मतलब 3 3 3 इसका आंसर आ जाएगा। इससे तो आंसर आ गया आपका बेटा। ये सपोज करो आपकी वैल्यू अगर ये ना हो के, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कि ये जो रूल है ये होता है कि अगर कोई जीरो वैल्यू नहीं है, जो आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी वो क्या, फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद जीरो ना हो, जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपको नॉन जीरो लेनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू कहाँ से, 1 1, यहाँ पर जीरो था ना, तो हमने कहा फर्स्ट वैल्यू नॉन जीरो लेनी है। जब काउंटिंग करनी है तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो इसलिए 1 2 3। ठीक है बेटा, अब देखो, अब एक रूल और है। दूसरा रूल क्या है कि ये कहता है इसके अकॉर्डिंग अगर पॉइंट के जो आपके फर्स्ट वैल्यू है, अगर उसके इधर कितनी भी जीरो हो, वो पॉइंट के बाद हो या पॉइंट से पहले हो, वो काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कोई जीरो है, ठीक है, ऐसे, वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। आई बात समझ में। अगर पॉइंट के बाद कोई जीरो है इस तरह है तो वो अनसर्टेनिटी फिगर में काउंट होगी, वरना पॉइंट से पहले या पॉइंट से पहले बता दी जो आपकी 1 है, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है, उससे बाद में अगर कोई जीरो है तो काउंट होगी। अगर उससे पहले कोई जीरो है तो वो काउंट नहीं होगी, पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट तो ये होगा। एक थर्ड पॉइंट ही, अगर पॉइंट नहीं है और 1 0 0 0 ये वैल्यू दे दी, तो जो पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये काउंट नहीं होगी। सिर्फ जो अनसर्टेनिटी, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू रखोगे वह 1 होगी। देखो 3 बात बेटा, एक तो ये कि जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड ये कि जो फर्स्ट वैल्यू है उससे अगर इधर कोई 0 0 है वो काउंट नहीं होगा, अगर इस साइड 0 है तो वो काउंट होगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है, सपोज करो अगर फर्स्ट वैल्यू है और पॉइंट नहीं है, क्या है, डेसिमल नहीं है आपका, क्या नहीं है, डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल नहीं है तो अगर उसके बाद कितने भी जीरो हो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू में आपके काउंट नहीं होगी, वो सिर्फ अकेली गिनी जाएगी। पॉइंट के बाद जैसे कोई वैल्यू नॉन जीरो है, उसके बाद अगर जीरो है तो काउंट होगी। अगर आपकी डेसिमल के बाद आप डेसिमल नहीं है और
कोई भी नॉन जीरो है उसके बाद अगर कोई जीरो है तो वो काउंट नहीं होगी। देखो बेटा जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे 0.105 है तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी 123। आपकी 100 है तो इसकी सिग्निफिकेंट ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्या 1 हो जाएगी। क्यों ये काउंट नहीं होगी? क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है। सपोज करो 0.0123 है तो आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है 1 के इधर काउंट नहीं होगी, जीरो तो क्या होगी 1 2 3 तो कितनी हो जाएगी 3। ठीक है बेटा, ये इसके रूल रेगुलेशन है। क्लियर? ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट नॉन जीरो 1 2 3 3 3 3। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखो बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या कहता है ये देखो, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मेथिल 3 ले लिया, है बीन टेकन कंटेनर, एक कंटेनर में ले लिया जिसकी वॉल्यूम है, तो इसका मतलब एक कंटेनर में है तो इसका मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। देखो आइडेंटिकल कंडीशन बोल दिया। जब आपका टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो रूल्स क्या कहता है कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, N के। किसके होता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है N के। ठीक है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो इसने ये दे दिया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस साइड तो रख लो वॉल्यूम, इस साइड रख लो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि डायरेक्टली जितनी है ज़्यादा इतनी है ज़्यादा। तो N2O2 ये रख लिया, नंबर ऑफ मोल्स N किसका सिंबल होता है, मोल्स का, तो क्या हो गया मास अपॉन मोलर मास। H2 का 2 मोलर मास होता है, O2 को 32 और 6 का 12 हो गया। ये इसका एलसीएम ले लोगे 32 तो क्या आ जाएगा यहाँ 16, ये 1 और ये क्या आ जाएगा आपका 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा 16 1 2। नेक्स्ट देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर एट 0 डिग्री 1 atm इज नीडेड टू बर्न कम्प्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर अंडर द सेम कंडीशन। अब देखो बेटा, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी एक बैलेंस इक्वेशन निकालनी है। क्या करना है? सिर्फ इनकी बैलेंस इक्वेशन बनानी है और बस आपका काम हो गया। इसने कहा किसके साथ, मेथेन को, ठीक है, जो आपकी प्रोपेन है किसके साथ जलाने के लिए कह रहा है, ऑक्सीजन के कार्बन के साथ। अब देखो 3C है तो ये समझ लो 3CO2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? कार्बन 3 निकलेंगे तो 3CO2 निकल जाएगा यहाँ। और जो बच गया वो क्या निकाल दो, जब आप ही देखो अगर फ्यूल है तो क्या निकलेगा, वाटर वेपर। सिंपल सी बात, देखो कितनी सिंपल है, जितने कार्बन इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी और जो बचे उसका क्या निकाल दिया, वाटर। तो इसका मतलब इसे पूरे को कम्प्लीटली को कंबक्शन होने में कितने 5 O2 चाहिए, 5 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, तो 5 मोल्स इसका क्या आ जाएगा 5 लीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको बेटा बैलेंस करनी इक्वेशन, और फिर जिसके बारे में पूछ रहा कि इसे बर्न करने के लिए कम्प्लीटली करने के लिए कितनी चाहिए, तो जितने दूसरे के मोल्स हो इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या कह रहा है 0.24 जी ऑफ वोलेटाइल गैस। वोलेटाइल कौन से होते हैं बेटा, जो वेपर में चेंज हो जाती है। नॉन वोलेटाइल जो वेपर में चेंज नहीं होती है। गिव 45 ml वेपर एट NTP नेचुरल टेम्परेचर पे। देखो बेटा इस पे स्टैंडर्ड वैल्यू में फॉर्म में रखता है कि जो वैल्यू होता है प्रेशर होता है वो क्या होता है नेचुरल फॉर्म में होता है। जैसे हम टेम्परेचर लेते हैं 298, प्रेशर लेते हैं 1 atm, STP आ जाए या NTP आ जाए। व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब देखो उसने किसकी डेंसिटी दे दी, वेपर की तो पूछ रहा है, और किसकी दे दी, हाइड्रोजन की उसने डेंसिटी दी हुई है। देखो बेटा तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वेट ऑफ गैस कितना दिया है 0.24, ठीक है। वेपर ऑफ गैस कितने दिए हुए हैं, इतनी दी है, ठीक। और इसकी डेंसिटी कितनी दे दी, इतनी। और हमें पता है अगर हमें वेट ऑफ उसका ये निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी भी है आपके पास, वॉल्यूम भी है, इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब आपके पास ये पार्ट है तो आप जहाँ भी आपको वेपर डेंसिटी निकालना है, वेपर डेंसिटी को आपको क्या चाहिए, एक तो जो आपका सब्सटेंस है उसकी वॉल्यूम, और अपॉन जो आपके क्या लिए है वेट ऑफ 45 ml ऑफ H2। जितना आप वेट ले रहे हो किसके साथ जला रहे हो, H2O के साथ। क्योंकि हमने ये क्यों निकाला, यहाँ से वैल्यू क्यों निकाल के आई, क्योंकि हम वेपर ऑफ डेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिएगा, इसका वेट चाहिएगा, और वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जिस जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो सोल्यूट, तो उसका वेट इतना।
पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना, क्योंकि सोल्यूट अपॉन सोलवेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और आपका F59 ये आ जाएगा 59.93। नेक्स्ट देखो, द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 SO2 इतना हो गया, एट इतना 150 प्रेशर हो गया। 1 लीटर O2, देखो कितना सिंपल, सिर्फ माइंड लगाने का काम है। ये कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन है N, अगर 1 लीटर O2 है तो उसमें N मोलिक्यूल है, समझ रहे बेटा, 1 लीटर में N मोलिक्यूल है। तो द नंबर ऑफ 2 लीटर में 2 क्या हो जाएगी आपका, ए देखो O2 में कितने आपके N, तो 2 में क्या हो जाएगी 2N। बात आई समझ में भाई, इसका 1 मोलिक्यूल था तो 1N, 1 लीटर था तो 1N, तो 2 लीटर हो जाएगा तो 2N हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये रहा सीधा आंसर, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर द कंप्लीट कंबक्शन 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। सेम वही जो मैं इससे पहले आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या आनी चाहिए, रिएक्शन आनी चाहिए, उसे सिर्फ बैलेंस कर लो, सीधा आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे हो, बहुत ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हो। व्हाट इज द वेट ऑक्सीजन, ये कह रहा है कितना वेट ले किसे कंप्लीट करने के लिए, जो इथाइलिन है, ठीक, इतनी इथाइलिन लेनी। इसका मतलब इन दोनों की रिएक्शन करा लो पहले, सबसे पहले तो C2H4 इथाइलिन 3O2, तो मैंने बताया जितने C इतनी क्या निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसमें से क्या निकाल दो, वाटर मोलिक्यूल। सिंपल सी ट्रिक है, जितने कार्बन इतनी CO2, जो बच गया वो वाटर मोलिक्यूल में बैलेंस कर दो। अब इनके मोलिकुलर मास निकाल दो, इसका तो क्या हो गया C2H4 का 28, इसे O क्या 16 और 2 और 3 की मल्टीप्लाई 96, ये हो गया। वो पूछ क्या रहा, अब ये तो हो गया CH2H4, ये किसका हो गया 32, और कितना जलाने के लिए कह रहा 20.8। ये देखो बेटा इन दोनों में से रिएक्टेंट में से सपोज करो A या B है, ठीक है, A पूछो या B पूछो कि इसे जलाने के लिए कितना चाहिए, इसे कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, दोनों का वेट उठाओ, ठीक है, दोनों का क्या वेट उठाओ, देखो आज जिसका आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसका क्या कह रहा है, जलाने के लिए कह रहा है कि इसे इतनी जलानी, जिसकी लिमिटेशन रखना है कि 20.8 कितना जलाना, तो उसे तो क्या करो आप डिवाइड कर दो, और जिसके साथ जलाना है उससे क्या कर दो आप ऊपर रखो। समझ रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जिसे वो लिमिट रख रहा है कि इसे हमें 2.8 ही जलाना है, तो इसका मतलब जिसे लिमिट रख रहा है उसे तो रख दो अपोन में, और जो इसके पड़ोसी वाला है B वाला है उसे रखो ऊपर, और जितना जलाना है उसके साथ कर दो मल्टीप्लाई। बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस तरह का क्वेश्चन। देखो मैं एक बार और बता रही, 2 रिएक्टेंट है जिसके बारे में पूछ रहा है, लिमिट दे रखी है उसे अपोन में रख दो, जो दूसरा है उसे ऊपर रखो, और जितनी लिमिट रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9.6। आंसर आपका है, मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि बेटा इसमें सारे न्यूमेरिकल निकालने वाले हैं, तो वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे आपका जल्दी काम हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे फटाफट हो जाता है। 9 एलिमेंट एक्स एज ए फॉलोइंग आइसोटोपिक, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, सिंपल ट्रिक, जो ऊपर मास है इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस, जो ऊपर मॉलिक्यूलर मास है इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस, जो ऊपर मास है इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस, वही आपका आंसर, ठीक है। इनको 200 मल्टीप्लाई 90 प्लस 199 मल्टीप्लाई 8 प्लस 202 मल्टीप्लाई ऐड करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो सेम जहाँ भी आपके आइसोटोप आ जाए, आइसोटोप में और इस तरह परसेंटेज में वैल्यू दे रखी, बेटा कुछ नहीं करना, और इन तीनों का टोटल अपोन, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस, और जो आपकी परसेंटेज है इन सबको टोटल करके अपोन में क्या है टोटल 100, तो अपोन 100, ठीक है बेटा। वैसे अधिकतर क्योंकि परसेंटेज में है, जितने भी टोटल आएगा आपको 100 ही आएगा। जैसे यहाँ पर है इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस, इन दोनों का टोटल 100 अपॉन 100 वैल्यू आ जाएगी आपके। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका इस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। अब देखो मोल कंसेप्ट, सबसे पहले तो बेटा आप मोल कंसेप्ट ही समझे, मोल कंसेप्ट क्या है किस तरह है। देखो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, सारे क्या ये समझो 60% इसी जो मैं अभी आपको बताऊंगी उसी से हो जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूला देखो, देखो मोल्स रखो बीच में। अगर आपको मोल्स से बनाना है क्या मास लेके आना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप मोलर मास, ठीक है। अगर आपको मोल से बनानी है क्या पार्टिकल पूछ रहा है कितने पार्टिकल, ठीक, पार्टिकल से एटम,
तो मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक। अगर मोल से ही पूछ रहा है देकर वॉल्यूम, बेटा जहाँ भी वॉल्यूम आ जाए एसटीपी पर इसकी जो गैस होती है, गैस पर जो एसटीपी पर जो गैस की वॉल्यूम होती है उसकी फिक्स होती है 2.4 लीटर। ठीक है। अगर मोल से आपको इनमें कन्वर्ट करना है तो बेटा मैंने देखो ट्रिक बता दी, सिंपल सा पॉइंट। अगर वॉल्यूम निकालनी इससे मल्टीप्लाई, मोल से अगर किसी में कन्वर्ट करना है तो आपको करना है मल्टीप्लाई। अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको इन्हीं से करना पड़ेगा, इसको क्या डिवाइड। सपोज करो मास से किस में बदलना आपको, मोल्स में, तो मोलर मास से आप क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे, इसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपको मोल्स निकल जाएगा। अगर आपको किससे बदलना है, पार्टिकल से जाना है किसमें, मोल्स में, तो 6.022 इंटू 10⁻23 से कर दोगे क्या, डिवाइड। ठीक, जो वैल्यू दी है पार्टिकल को। ठीक है, मतलब कितने एटम है, एटम में। ठीक है। और अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम से आपको किस में जाना है, वो मोल्स में, तो आपको डिवाइड करना है 2.4 लीटर को। यहाँ पर तो पार्टिकल को डिवाइड करना है इससे, यहाँ पर मास को डिवाइड करना है मोलर मास से, तो आपके मोल्स आ जाएगी। अगर मोल से मोलर मास, अगर मास में जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई, अगर पार्टिकल निकालने हैं मोल्स में इसकी मल्टीप्लाई, और अगर मोल्स से दूसरे में जाना तो याद रखना बेटा मल्टीप्लाई, अगर मोल्स में जाना है, मोल्स बनाने हैं तो डिवाइड। देखो सिंपल सा पॉइंट, वो सिंपल वे में बता दिया आपको ये पॉइंट। अब देखो जैसे कि आपका जैसे देखा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने, वेट अपॉन मोलर मास ऑफ किसका, एटम पर। एक फॉर्मूला तो हो गया आपका ये वाला। ठीक है, कि मोल्स निकालने हैं, वेट रख लेंगे मोलर मास। अगर आपके पास वेट नहीं है, उसने दे दिया एटम, या एटम को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिकल्स, तो आपको मोल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए अभी बताना, पार्टिकल या एटम, नंबर ऑफ एटम को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर को, इससे हो जाएगा बेटा। आ रही बेटा समझ में, क्योंकि ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले आ गए होंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये समझ में आ जाए। फिर ये छोटे क्वेश्चन आप फिर मैं बीच में नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, जैसे सपोज करो ऑक्सीजन का निकालना है, नंबर ऑफ एटम कितना है, O2 है, तो O है, तो O के लिए क्या आ जाएगा 16 Na। सपोज करो ये तो है खाली O के लिए, अगर आपको कह दे O2 कितने एटम है बेटा 2, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर वो 3 आ जाए इसी फॉर्मूले में, एवोगैड्रो नंबर अपॉन 60, अगर आ जाए O3 का पूछ ले तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, जितने एटम इस फॉर्मूले में Na अपॉन जो भी उसका एटॉमिक मास है उसके साथ क्या हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको मैंने बता दिए हैं, क्योंकि ये आपके आगे यूज होंगे। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास और मोल कॉन्सेप्ट मैंने बेटा समझा दिया आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, बेटा एक चीज़ का याद रखना, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, जिसके अपोन में, देखो मैंने बताया जिसमें क्या निकालने हैं, एटम निकालने, तो क्या करना है आपको, एटम निकालने हैं आपको, इसका मतलब Na से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो जिसके नीचे Na से डिवाइड कर दोगे उसके मोलिकुलर मास से, क्या करोगे, मोलिकुलर मास से। ये तो बताया था मैंने, अभी ट्रिक सिखाई थी। तो यहाँ Na/108, Na/24, Na/16, Na/7, जिसके अपोन में जितनी छोटी वैल्यू इतनी ज़्यादा एटम। याद रखना बेटा, जितनी छोटी Na के अपोन में, अभी फॉर्मूला बताया है, अगर एटम निकाल लें तो हम उसके मोलिकुलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, अगर मास निकालना तो मल्टीप्लाई। याद रखना बेटा, देखो बोला था, तो एटम पूछ रहा है तो एवोगैड्रो नंबर से इसके एटॉमिक मास को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जिसके नीचे एटॉमिक मास जितना छोटा उसके अंदर इतनी है ज़्यादा एटम, इसका मतलब मैक्स, इसका एटॉमिक मास कम है तो इसका मतलब इसी में एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो डी इसका आंसर हो गया। देखो बहुत छोटी छोटी सिंपल वे में बता रही हूँ बेटा, सिंपल ट्रिक में। इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। अब देखो बेटा, यहाँ 100 ml ऑफ वाटर दे दिया, यहाँ पर भी 100 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया, यहाँ पर लीटर में दे दिया वाटर वेपर 1 atm, और यहाँ पर क्या दे दिया, मोल ऑफ वाटर। आप देखो सब के लिए आपको अलग अलग से निकालनी पड़ेगी। देखो बेटा मैंने अभी समझाया ना, मास ऑफ वाटर, देखो मास ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, मास ऑफ वाटर जो फॉर्मूला होता है आपका
क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो कितनी वॉल्यूम, 18 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 18 ग्राम आपका मास आ गया। क्योंकि आपको मोल्स निकालने में क्या चाहिए बेटा, आप मोल्स चाहिए मॉलिक्यूल निकालने में, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसने पूछा है। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहले समझो। मॉलिक्यूल क्या पूछा है, मॉलिक्यूल, और हमें पता है मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई एन ए। क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई एन ए। जहाँ पर आपका फॉर्मूला सिखा था बेटा मैंने, क्या बताया था कि ये बताया था ना कि यहाँ पर एटम, पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स कुछ भी दे सकता है, तो उसके साथ एवोगैड्रो की क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, किसमें, मोल्स में। तो आपका वही निकल जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल मान लो, एटम ले लो या मॉलिक्यूल, जो अब इन तीनों को पूछ रहा है इसका मतलब उसके मोल्स में आपको एवोगैड्रो नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो आपको मोल्स चाहिए तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वोल्स, मोल्स की मल्टीप्लाई कर दोगे। और मोल्स के लिए क्या चाहिएगा, मास अपॉन मोलर मास। इसलिए बेटा हमने यहाँ पर मास निकाला, कहाँ से, V मल्टीप्लाई D से। तो 10 ग्राम ही आपका मास हो गया, 10 ग्राम ही मोलर मास हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, मोल्स निकल गया। तो मोल्स की जगह 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, खाली Na की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। 6.022 × 10⁻23 आ गया। चलो भाई, ये तो हो गया अलग पॉइंट। फिर दूसरा एक, ये तो 18 दिया था, 18 वाले का निकाला, फिर उसने दिया 0.8। तो मास अपॉन मोलर मास, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे 100। तो क्या आ जाएगा, जब 2 जीरो लगेगी, ये 2 18 से 18, तो 2 जीरो ऊपर लेके जाओगे 10⁻⁻2 Na। क्या आ जाएगा बेटा, Na माइनस के 2 Na। ये क्या है, एवोगैड्रो। यहाँ पर तो खाली आया था आपका Na, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻2 Na। फिर किसका निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर। ये तो अब देखो मोल्स ऑफ वाटर, अब उसने देखो कितना दिया है, इसने दिया है वेपर फेज में, सी वाला देखो। अब क्वेश्चन 0.224 ऑफ वाटर वेपर 1 ATM। मैंने बताया था जहाँ ATM आ जाए वहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2.4। इससे डिवाइड कर दोगे आपका आ जाएगा 10⁻⁻4। बेटा मैंने इसलिए वे पहले आपको सारे फॉर्मूले, ये क्वेश्चन करने से पहले वे फॉर्मूले याद कर लियो, फिर आपके फटाफट हो जाएंगे। और फिर है मॉलिक्यूल, सेम यही कंडीशन, 10⁻⁻ मल्टीप्लाई Na। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ Na और 10⁻⁴ Ni। तो ये -4 में है। तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू आई आपकी, जो मैक्सिमम नंबर आई एवोगैड्रो की, सब में माइनस माइनस है, सिर्फ 18 वाला। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म ए 2 कंपाउंड बना दिए इन दोनों में, एक XY2 और एक X3Y2। वैन 0.1 मोल XY2 इज इतना वेट और XY2 इतना 90 ग्राम। द एटॉमिक, इनका एटॉमिक वेट पूछ रहा है। देखो बेटा क्या पूछ रहा है, एटॉमिक वेट पूछ रहा है। तो एटॉमिक वेट के अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मास को क्या करना पड़ेगा, जो मास है हम X और Y मान लेंगे। कैसे, इसको X और ये Y। तो मोल्स निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, मास अपॉन मोलर मास होता है 10 ग्राम। ये तो उसने दिया हुआ है, देखो 10 ग्राम और 9 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम दे दिया, 10 हो गया। और ये क्या मान लिया हमने, मोल्स X + 2Y, और ये उसने खुद दिए हुए है N। तो X और Y मान लिए, मास हो गया आपका मोलर मास किसका, इसका, इसका। तो ये जब ये इधर ले जाओ और ये इधर आ जाएगा तो X + 2Y = आ जाएगा 100। ये एक इक्वेशन होगी। ऐसे ही सेम उसमें रखोगे 0.25। देखो उसने मोल्स दिए हुए हैं, तो 0. मोल्स ये हो गया आपका किसका, जिसका निकालना है वो ऊपर कितना है 9, और फिर इन दोनों का टोटल। ऐसे तो निकालते हैं हम मोलर मास। तो 3x + 2y ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 180। तो इन दोनों को जब एक दूसरे से इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2y से 2y कैंसिल, 3x में से x गया, क्या बचेगा 2x, 180 में से 100 क्या बच जाएगा 80। तो इससे x की वैल्यू 40 आ गई। जब x की वैल्यू 40 आएगी, कोई सी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, 40 - 2y क्या आ जाएगा आपका, 40 + 2y में कौन सा था आपका, 2y दोनों में ही है, तो इसमें रखा यहाँ पर क्या था 100। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपका, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे क्या आ जाएगा 60, 60 से 2 से डिवाइड करोगे 30। तो x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 30। ये आंसर आ जाएगा आपका 40 और बेटा 30। इस तरह का जो भी क्वेश्चन देता है, ठीक है, बस आपको इक्वेशन बना के और डिवाइड कर देना है। अब देखो इफ द एवोगैड्रो नंबर ऑफ Na चेंज फ्रॉम द, बस चेंज कर रहा है, ये कह रहा है कि इसका ये हो
लेकिन अगर हमने घटा के इतना कर दिया तो किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज़ का इसका इफेक्ट पड़ता है, तो किस चीज़ का, जो नंबर ऑफ मोल्स ये लेते हो आप किसके बेस, किसके कॉन्फ्रेंस उसमें रेफरेंस में लेते हो, कार्बन के, किसके रेफरेंस में रखते हो बेटा, कार्बन के इसमें लेते हो। तो कार्बन के थ्रू ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो आप किससे करोगे, तो कितना कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और कितना होता है, कितना चेंज करने के लिए क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 20, यही तो करने के लिए कह रहा है। और होता कितना है एवोगाड्रो नंबर, 0.22 इंटू 10 की पावर 23। इसे सोल्व करके आ जाएगा आपका कितना, 12 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। तो ये किस में चेंज हुआ, कार्बन में चेंज हुआ ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, द मास 1 मोल ऑफ कार्बन। इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, सेम जो अभी क्वेश्चन वो कराया था मैंने 18 वाला मॉलिक्यूल वाला कराया ना, अभी सेम ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम उसी का ही है वो, मान लो ये क्वेश्चन उसी के जैसा है, बस उसमें 2 ऑप्शन STP पर दे दिए थे, इसमें सिर्फ उसी में दिया हुआ है। देखो इसमें पॉइंट में दे दिया, इसमें 18 का दे दिया, इसमें अन्य आ जाएगा, ऐसे ही सेम होना है। ठीक है, करके देखना बेटा, हो जाएगा आपका इसका। अब देखो नेक्स्ट देखो 15 में क्या होगा, 14 का जो आंसर आएगा आपका C। हमने अभी पीछे निकाला था ना, 18 मोल्स ऑफ वाटर आया था, यही और यही सेम आएगा, करके देख लेना। ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2O2 गैस इन द रेशियो 1:4 है भाई। ठीक है, व्हाट इज द मोलर रेशियो, जहाँ भी इस तरह का आ जा बेटा, जैसे दिया हुआ है ना, जहाँ भी इस तरह का आ जा, मोलर रेशियो पूछ रहा है, इनके रेशियो को इनके मोलर रेशियो के इक्वल रख दो। क्या कर दो, इनके रेशियो को इनके मोलर रेशियो को क्या कर दो आप, इक्वल कर दो। कैसे, देखो कैसे करोगे, कितना रेशियो दिया है पहले में, 1:4 कह रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, 1 रेशियो क्या दिया है बेटा, उसने 1:4 दिया है, किसका, H2 और O2 का, इनके अपोन ही रख लो, मास अपॉन मोलर मास, तो 1 H2 का क्या होगा, मोलर मास 2, इक्वल कर दो इनके, ये क्या हो जाएगा, O2 मास कितना 4 होता है, कितना है 32, तो क्या आ जाएगा, अब जो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा आपका 4:1 आ गया, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इस तरह, बस जो भी दे रखा है उसने रेशियो, उनके अपोन में मोलर मास कर दो, और बस जो कट के आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो बेटा, मैं इसलिए ही तो स्टार्टिंग में वो समझाया था आपको क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ये देखना कितने क्वेश्चन आ रहे कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल कहीं कोई कहीं। देखो क्या पूछा, विच ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके होंगे, मैंने आपको बताया था जहाँ जितनी छोटी वैल्यू उसी का आ जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ O2 हो, या कुछ भी हो। पर फिर भी देखो मैं आपको करा के दिखा देती हूँ। देखो A2, देखो इनके रिएक्शन करोगे आप, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास काट के सबके 1 मोल्स आएंगे, लेकिन इसमें करो मास अपॉन मोलर मास, देखो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 मोल्स आएंगे, कितने इसके, और जब ज़्यादा मोल्स तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या वही ज़्यादा। आगे बात समझ में, मॉलिक्यूल निकाले मास अपॉन मोलर मास, इसके अपॉन इसका, इसके अपॉन इसका, इसके अपॉन इसका, इनके आएंगे 1 मोल्स, और इसके आ जाएगा आपका 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता भी दिया, सोल्व करके भी बता दिया। ठीक है, मॉलिक्यूल निकालने हैं, मास अपॉन मोलर मास से हो जाएगा। द नंबर ऑफ एटम कितना, 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। देखो इसने ट्राई एटोमिक गैस दिया है, गैसेस। अब देखो बेटा ट्राई एटोमिक कैसे हुआ है, ट्राई एटोमिक का मतलब है, देखो ये तो दे दिया उसने क्या, एटम के मोल्स, तो याद है आपको मोल्स मल्टीप्लाई क्या था आपका, देखो इसमें मैं करके बता देती हूँ आपको। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं ना, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए होता है Na मल्टीप्लाई जितने मोल्स है, और मल्टीप्लाई मैंने क्या कहा था, जितने आपके एटम हैं, कि ट्राई एटोमिक का आना तो इसका मतलब 3, O2 होता तो 2 आ जाते,
O3 है तो 3 आ जाएंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है तो उसमें एवोगैड्रो मोल्स की मल्टीप्लाई होकर जितने भी एटम है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे बेटा। बहुत सिंपल से ये है, छोटे छोटे पॉइंट है, बस ये याद रखो, इजीली हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा आपका ये, ठीक है। मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो सीधा आपको एटम्स में क्या करनी है, मोल्स में Na की मल्टीप्लाई और जितने भी एटम है उनकी मल्टीप्लाई, बस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। अब देखो बेटा एसटीपी जहाँ भी एसटीपी आ जाए ये समझ लेना आपको 222.4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। स्टार्टिंग में ही ट्रिक बताई है मैंने कि ये याद कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर 15 लीटर है, ठीक है। इसे क्या करोगे, Na अपॉन क्या बताया था मैंने कि जहाँ भी आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, Na से डिवाइड कर दोगे किसको, 6 जो Na है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 बताया था कि क्या कर दोगे, 2.24 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अगर मोल्स निकालने हैं मल्टीप्लाई, आपको मॉलिक्यूल एटम निकालना है तो इससे क्या कर दोगे, डिवाइड। और कितने लीटर के लिए कह रहा है उससे मल्टीप्लाई, कितने के लिए कह रहा है उससे मल्टीप्लाई, और ये है आपका किसके लिए, वॉल्यूम। ऐसे ही कितने के लिए है, 15 के लिए, तो क्या जाएगा आपका 16.0 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 2. जहाँ एसटीपी आ जाएगा वहाँ फिक्स है, इसी से ही डिवाइड करना है आपको, किसे, Na से। और जितने के लिए कह रहा है उससे सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है बेटा। तीनों में ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे इसमें हो जाएगा आपका Na अपॉन क्या 22.4 और मल्टीप्लाई कितना है लीटर 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 0. ग्राम, यहाँ पे क्या है, ग्राम ऑफ गैस, एसटीपी नहीं है। और जब एसटीपी नहीं है सीधा आपको क्या करना है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितने हैं, H2 2, इससे सीधा आपको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे 10 ग्राम ऑफ O2 कह रहा है, 10 ग्राम ऑफ 2 का मतलब क्या है, एटॉमिक मास कितना होता है। अगर आपको ये दिया हुआ है, देखो बेटा ये दिया हुआ है, इसमें तो सिर्फ क्या करना है आपको, Na अपॉन क्या करना है 22.4 से मल्टीप्लाई, जितने के लिए कह रहा है करना। अगर एसटीपी नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, जो ये वैल्यू दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, जो ये आपको वैल्यू दी है इसकी मल्टीप्लाई करोगे Na और इसके मोलर मास से, इसको क्या कर दोगे, डिवाइड। कैसे, तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और अपॉन क्या करोगे, आपका हाइड्रोजन है इसका मास, ऑक्सीजन है उसका मास। देखो जितने दे दी उसकी मल्टीप्लाई और Na की मल्टीप्लाई अपॉन 2। अगर ग्राम में है तो आप करोगे उनके मोलर मास से डिवाइड, और अगर आपको क्या दे दिया एसटीपी पर है तो उसमें डिवाइड करोगे 22.4 से। सेम वैल्यू और सब सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, तो आंसर आ जाएगा ए, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर है विच ऑफ द मैक्सिमम मॉलिक्यूल, देखो बिल्कुल सेम हुई, मैक्सिमम मॉलिक्यूल के लिए कह रहा, तो क्या आ जाएगा, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये इसका आंसर। ये देखो कितना सिंपल सी बात है, जो सबसे छोटा उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मॉलिक्यूल हो गए या एटम हो गए। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सिलेंड्रिकल वायर पार्टिकल इज इतना, ठीक है। वूज रेडियस लेंथ इतनी, लेंथ दे दी, एंगस्ट्रॉन्ग में दे रखा है, सेंटीमीटर में बदल लेंगे, एंड 10 एंगस्ट्रॉन्ग इतना, Na दे दिया है। इफ फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ वीरस, देखो भाई कैसे निकालोगे इसे, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, देखो बेटा क्या कह रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम सिलेंडर वायरस क्या क्या दी हुई है। अब इसने दे क्या दिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म में लिख देती, स्पेसिफिक वॉल्यूम दी है उसने 6.02 इंटू 10 की पावर -2। रेडियस आर कितनी दी हुई है उसने, आर दी हुई है बेटा 7 एंगस्ट्रॉम, और इसे किस में बदल लेंगे 70 सेंटीमीटर में, 10 की पावर -8 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आर भी होगी, पीसीसी भी होगी। फिर है वॉल्यूम ऑफ वायरस, वीरस की वॉल्यूम क्या होती है बेटा, πr²L, फॉर्मूले में रख दो 7 मल्टीप्लाई आर कितनी है आपकी 7 इंटू 10 की पावर -8 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर -8 एंगस्ट्रॉम में बदला आपने 10, उसने दी हुई है एल की वैल्यू, तो इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 10 की पावर -23 SC, ये आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं, ये इतना आ गया आपका, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ वीरस।
और वो पूछ रहा है वेट, तो वेट ऑफ वीरस पार्टिकल, एक पार्टिकल का पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने यहाँ से निकाली है, क्या निकली 1.154 इंटू 10⁻⁻23 और स्पेसिफिक वॉल्यूम ने दी है 0.2 इंटू 10⁻⁻2। इतना हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। और पार्टिकल के लिए मैंने जहाँ भी पार्टिकल का नाम आ जाए समझ लो 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब एवोगैड्रो से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15.4 kg/mol। ठीक है, पहले वॉल्यूम निकाल लो, फिर वेट ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला आता है वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हो जाएगा। और पार्टिकल है तो इसलिए इसका आपको इसमें पार्टिकल का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्या, एवोगैड्रो नंबर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी पे आ गई है। द नंबर ऑफ एटम इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। अब नंबर ऑफ एटम कह रहा है, देखो नंबर ऑफ एटम वाला सिंपल सा फॉर्मूला 17 कहाँ गया NH3। अब देखो 17 ग्राम ऑफ NH3 हो जाएगा, और कितना कह रहा है 17 ग्राम ऑफ NH3 में 4.25 और 4.25। देखो बेटा जो NH3 है कितने एटम है NH3 में, देखो एटम कितने हैं NH3 में 3। ये मैंने बताया था ना ट्राई एटोमिक, जितने एटम उतनी की मल्टीप्लाई, तो कितने एटम है बेटा 3H और एक 4 ये, तो 4 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर हो गया, इतना हो गया 4 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। और कितने नंबर दे रखे हैं, ग्राम कितने दे रखे हैं 4.5। तो 4.5 की क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, 4.5 से क्या करोगे बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। तो आ गया ये वाला डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हीमोग्लोबिन कंटेन इतना आयरन बाय वेट, द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेटली इतना, द नंबर ऑफ आयरन एटम Fe इतना दे दिया, प्रेजेंट 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, एक मोलिक्यूल में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज पूछ रहा है वो। देखो बेटा कैसे करोगे आप इसमें, अब देखो कितनी दे रहा है क्वांटिटी ऑफ 1 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल की क्वांटिटी निकाल लो, टोटल को क्या करोगे 7200 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई, और कितने के लिए कह रहा है 0.334 से, कितने या किसी के लिए जितना पूछता है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये जाएगा आपका 22.45 आएगा। वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आयरन एटम इन 1 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में आयरन एटम पूछ रहे हैं, तो ये तो आपके क्या निकलेगी 1 मोलिक्यूल में, 1 मोलिक्यूल निकल गया आयरन में कितने 224.45। ठीक है, और पूछ रहा है वो क्या आयरन एटम में, और आयरन एटम का मोलिकुलर मास क्या हो गया 56, भाई एटम के अंदर पूछ रहा, तो इसे काट कर आ जाएगा आपका 4 आंसर डिवाइड कर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। अब देखो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एंड 1 लीटर एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ई। अब देखो बेटा अगर कितना क्या है इसने 21% है, तो 21 अपॉन क्या कर देंगे, ये कर देती हूँ इसको, देखो ये है ना, ये देखो 21% है, परसेंट है तो 21 अपॉन 100 हो जाएगा। और कितने के लिए कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 के लिए, और बस सीधा इसका क्या आ जाएगा आपका 200 ml। और देखो स्टैंडर्ड कंडीशन, जहाँ पर भी STP आ जा, स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाए बेटा, मैंने आपको बताया था इसे डिवाइड कर दो 224.4 से या 22400 से, पॉइंट हटा के 00 आ जाएगी, ये हो जाएगा। और जो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा इसका आंसर 0.09, ये इसका आंसर आ जाएगा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी, क्वेश्चन देखो द टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4.2 and 3 दे रहा है आयन। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या है देखो 24, इसमें क्या करना सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, कितना दे रहा है 40.2 कह रहा है। ठीक है, 40.2 कह रहा है, हम क्या करेंगे इसका जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इनके 5, तो क्या हो जाएगा 3 गेन करा 16, तो जो मोलिकुलर मास होता है 3 का कितना हो जाएगा 42, तो 4.2 अपॉन मास अपॉन मोलर मास, और मल्टीप्लाई किसके लिए कह रहा है
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएंगे जब लेगा, और मल्टीप्लाई किसकी कर दोगे, एन के। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 1.6। और ये बेटा समझ में, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर 16 हो गए, तो मल्टीप्लाई आपका एन में, जहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एन ने, तो ये समझ लो मल्टीप्लाई होनी है, मोलिक्यूल निकालने हो, पार्टिकल निकालने हो, आपके एटम निकालने हो। तो द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन CO मोलिक्यूल्स, ये क्या कह रहा है देखो। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन, इतने CO मोलिक्यूल में ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को पूछ रहा है कितने हैं। तो क्या करोगे आप, अगर आपको ये दिया हुआ है तो इसमें करोगे आप, हमें पता है कि Na इक्वल टू होता है 1 मोल्स। क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल है, ये तो मीन्स होता है इसके, ठीक है। तो इसका मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CO मोलिक्यूल है। तो उसमें कितने मोल्स हो गए आपके, 10 के अराउंड, कितने हो गए, 10 मोल्स। क्या हो जाएगा आपके, 10 मोल्स ऑफ किसके, CO के। जब 10 इसके है, किसके, CO के, तो 10 CO के है, तो 5 मोलिक्यूल किसके हो जाएंगे आपके, O2 के। समझ रहे हो बेटा, भाई 10 इसके है तो इसके हाफ कौन होगा आपका, CO2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ऑफ CO2। देखो बताया था मैंने आपको ये कैसे होगा। 1 मोल्स ऑफ CO2 में कितना होता है, इसका मास कितना होता है, 44 होता है। और क्या करोगे आप, ये 44 है तो 40, ये किसके लिए है, 1 मोल्स के लिए। तो 40, अगर वेट कितना दिया है इसने 40.4, तो 4.4 के लिए क्या हो जाएगा 0.1। एक के लिए, एक CO के लिए तो है इतना, तो 4.4 इसके लिए कितना कह रहा है, 0.1 मोल, कितना। और 1 मोल का मतलब क्या है आपका, 6 इंटू 10 की पावर 22। मैंने बताया कि 1 मोल्स 6, एक पार्टिकल n इक्वल टू होता है 1 मोल, और 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर 22। पॉइंट हटा दिया हमने आगे और खिसका दिया जिससे जल्दी से हो जाए। तो कितने हैं आपके, देखो बेटा 4.4 इसके बता देता। अब क्या होगा, 1 मोल्स में तो कितने हो गए, 6 इंटू 10 की पावर 22 हो गए। तो इसका मतलब है 1 मोल CO2 में क्या है, 6 इंटू 10 की पावर 22 है। तो उसमें से ऑक्सीजन का कह रहा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, CO2 कितने हैं, 2 मोलिक्यूल है, तो 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इसी में हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट 1.223। अब आ जाओ परसेंटेज। अब परसेंटेज वाले में देखो बेटा कैसे करते हैं। जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है कुछ नहीं करना, ये कह रहा है कि ये 78% है, तो इसका मतलब बचा हुआ कौन है आपका, हाइड्रोजन है। तो 78 ही है, तो 22 कौन है, हाइड्रोजन है। तो क्या काम करेंगे हम, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ऐसे करना है। जैसे 78 है तो कार्बन का मास, मोलर मास क्या है 12। ये क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो कितनी परसेंटेज है, मास कितना दिया है 22, मोलर मास कितना है 1। तो एक को तो डिवाइड करके आ जाएगा 6.5 बेटा, एक को डिवाइड करके क्या आ जाएगा 6.5, मास अपॉन मोलर मास करके एक को डिवाइड करके आ जाएगा 22। जो सबसे छोटा होता है उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं आगे चलकर। तो 6.6 सबसे छोटा है, तो 6.6 को जब डिवाइड करेगा इसी से ही तो 1 आ जाएंगे। इसको जब 6.6 से डिवाइड 6.65 से डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा आपका 3.33, तो 3 मान लेते हैं। तो जो फॉर्मूला बनाओगे, कार्बन का पहला था तो C8, अब हाइड्रोजन का कितना आया 3, तो CH3, तो जो इसका आंसर आ जाएगा CH3। क्या करना है बेटा, परसेंटेज से आप मास निकाल लोगे। 78 मास हो गया, 78 अपॉन इसका मोलर मास, तो कितना, इस 100 में से घटाया तो हाइड्रोजन का निकल के आ गया, कितना निकल गया 22, तो 22 अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास। जो इनमें से डिवाइड करके जो सबसे छोटा, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये सबसे छोटा था तो इसी से डिवाइड कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड, जितने भी है इतने ज़्यादा डिवाइड कर दो। जैसे कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, 3 परसेंटेज दे दी तीनों की अलग अलग। तो परसेंटेज से हम क्या निकालेंगे, इनके मोलर मास निकालेंगे। तो इनकी जो परसेंटेज है, इनको इनके मोलर मास से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। जब इनके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो उसी वैल्यू को तीनों को डिवाइड कर देंगे, और जो जिसकी जो नंबर आएगा वो इसके सामने लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा C, एक बार कटेगा
H 3 बार कट होगा और ये 1 बार कट होगा, तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज ऐसी प्रोक्साइड एंड हाइड्रस एंजाइम इतना, इसका मतलब है 0.5% का मतलब है कि 100 में से 0.5 आपका ये है। ठीक है, तो इसका वेट क्या दे दिया इतना, तो इसका मतलब 100 अपॉन क्या कर दोगे 0.5 और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 78.4, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 1.568, ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज है द हाइएस्ट, सबको पता है यूरिया में होता है ना, और कितने होता है 46, जो यूरिया में होता है जिसकी वैल्यू हो जाती है कितने होते हैं 46.66, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। अब स्टिचोमेट्रिक देखो, द राइट ऑफ ऑप्शन द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय द हीटिंग, ये कह रहा है कि अगर हम इसे जलाते हैं, ठीक है, इतना हीट करते हैं इतना ग्राम, तो इतना प्योर लाइमस्टोन होता है, ठीक है 20%। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड निकाली 20% निकाले, लाइमस्टोन को क्या होता है बेटा, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैसे करोगे, देखो बेटा कैसे करना है, फॉर्मूला पहले तो इक्वेशन लिखो इसकी, CaCO3 एरो CaO बन गया, इसका मोलिकुलर मास निकल जाएगा आपका 100, इसका मोलिकुलर मास निकल जाएगा कितना 56, और प्लस CO2 का आपको पता ही है 44 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर हम 100 ग्राम क्या करते हैं CaCO3 करते हैं, तो उसमें से जो CO2 है कितनी प्रोड्यूस हुई 44 ग्राम हुई, इतना हमें पता चल गया। तो 20 ग्राम में कितनी होगी, तो 44 अपॉन क्या हो जाएगा 100, और कितने में 20 में मैंने कहा है जितने कितने आ जाए तो उसमें आप उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 8.8 आ जाएगा आपके यहाँ से, कितना आ गया 8.8। ये तो है आपकी प्योर में, उसने कहा कि 20% सैंपल, तो 20% भी तो ले रहा ना, तो 88 पॉइंट को क्या कर दोगे 100 से परसेंट में चेंज कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1.76 ग्राम आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन से कि इस कैल्शियम कार्बोनेट को इतना जलाया तो इतनी बनी, ये 100 है, 100 में जलाया तो इतना हो गया, तो 100 में से इतना तो 20 ग्राम जला रही, कंबक्शन करे तो ये हो गया, ये आ गया, ये प्योर है। तो कह रहा इफ़ प्योर 20% का ये करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी निकल के 1.76, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मोल्स रिक्वायर्ड 20 प्रोड्यूस, जहाँ भी ऐसे कह दे कि इतनी ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसे प्रोड्यूस करने में इतना करना है, हैबर प्रोसेस से कह रहा, तो ये समझ लो उनकी आपको इक्वेशन लिखनी है। आपको पता है हैबर क्या होता है, N2 + 3H2 होता है, N2 + 3H2, यहाँ पर 3 मोल से 2 मोल्स बन रहा है, 3 मोल से कितने बन रहा है 2 मोल्स बन रहा है, तो 20 से कितना बनेगा बेटा, 20 पे कितने का, तो 30, 20 पे क्या आ जाएगा 30, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 30, कितना रेशियो है 3:2 का है। ठीक, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3, यहाँ पे 1 0 कर दो तो यहाँ पे 1 0 कर दो, तो क्या निकल जाएगा आपका 30। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 2m, कंसंट्रेशन दे दी भाई सॉल्यूशन की, ये डेंसिटी दे दी, द मोलैलिटी पूछ रहा है, द सॉल्यूशन इज गिवन, मोलिकुलर मास देखिए। अब देखो बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या, सोलवेंट लेके, आपको सोलवेंट उसने दिया नहीं, इसका मतलब आपको पहले क्या लाना पड़ेगा, सोलवेंट लेके आना पड़ेगा। कहाँ से, डेंसिटी उसने दी दी, कंसंट्रेशन ने दे दिया, मोलर मास दे दिया, V दे दिया, तो इस V की हेल्प से लेके आओगे आप। हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई होता है D × V, हमारे पास D भी है और V भी है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन से हम क्या निकाल लेंगे, सोल्यूट निकाल लेंगे। मास ऑफ सोल्यूट एंड मल्टीप्लाई क्या होता है, मोलर मास, तो यहाँ से तो निकल गया सोल्यूट, यहाँ से निकलेगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन में से सोल्यूट घटा देगा तो क्या रह जाएगा, सोलवेंट रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और फिर फॉर्मूला लगा दो आप मोलैलिटी का, और नंबर ऑफ मोल्स क्या आता है, मास अपॉन मोलर मास, तो M = 2 × 1000 अपॉन 1200 सोलवेंट मोलर मास, और ये आपका आंसर आ जाएगा 36 का 1.67। ठीक है बेटा, अभी देखो क्या कह रहा है, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, ठीक है, ये कहता है कि डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप इसे जलाते हो मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब MgCO3 को, तो इतनी निकलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, बिल्कुल इसी की तरह जो इससे पहले क्वेश्चन कराया मैंने। कैसा करोगे, देखो बेटा MgCO3 हीट करा, ये बन गया,
पहले इनके मोलिकुलर वे निकाल लो, वेट कितना मोलिकुलर मास है, इसका इतना इतना, इसका मतलब इतने में से आपका इतना MgO बना है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है 20 ग्राम ऑफ MgO में कितने में से मैंने बताया था, जिससे पूछा है जो बन रहा है वो ऊपर जिसमें से बन रहा है वो अपॉन में, और मल्टीप्लाई कितना कह रहा है उससे मल्टीप्लाई, तो आपका ये आ गया सर कहा 9.25। वो फिर एक्चुअल वेट कितना कह रहा है 8 ग्राम, तो इससे 8 को इससे क्या कर देंगे डिवाइड, और परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 84, ठीक है। देखो 84 आ जाएगा, ठीक है। इस 8 से जो आपने इससे निकाला था वो 8.8 आता है, इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, उसे डिवाइड, और परसेंटेज में सैंपल पूछ रहा है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 84। नेक्स्ट देखो वैन 220 लीटर H2 इज मिक्स विद कितने में कह रहा है 11.2 लीटर में, गैस है और STP पर है। मैंने आपको समझाया है कि जो भी दे दे मास अपॉन मोलर मास का 22/4 अपॉन 22 किससे कहा था कि 22/4 से क्या कर दो डिवाइड, इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इससे भी इसी से डिवाइड 22.4 क्योंकि दोनों गैस है STP पर है। मैंने बोला है कि जहाँ भी ये आ जाए तो इनको क्या कर दो, जो वैल्यू दी है 22.4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखो बेटा इतना था वॉल्यूम, तो NH2 नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है, जो आपकी गैस होती है STP पर होती है, तो हम जो भी वैल्यू उसने उसको लीटर में जो वॉल्यूम दी है हम उससे इससे डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड करके ये आ जाएगा, लाइन पॉइंट वाले को डिवाइड करके ये आ जाएगा। फिर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे, इसमें इक्वेशन में कहा कि ये तो 1 है, ये 0.5 है, शुरू में 0 है, तो जब ये क्या बन जाएगा 2 मोल्स, जितना आपका सबसे कम रिएक्टेंट होता है इतने तो प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका ये कम कितना है 0.5, तो ये सिर्फ 0.5 पर आकर क्या बन जाएगा रुक जाएगा, लेकिन है कितने तो 0.5 मल्टीप्लाई 2, तो 0.5 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 1, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा 1 मोल ऑफ HCl, क्योंकि जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे तो आपके मोल्स निकल के आ जाएंगे। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो 41 0.1 ग्राम इज मैग्नीशियम बर्न विद इथेन के साथ O2 इन ए क्लोज वेसल, ठीक है। इसे हमने इसके साथ जलाया, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट एक्सिस एंड हाउ मच। अब देखो जो रिएक्टेंट बचा कितना बचा और कैसे, देखो हमें इसका ये नहीं पता है कितना है, ठीक है। ये दे दिया हमें पता है मास अपॉन मोलर मास, इससे डिवाइड करके आ गया, मास अपॉन मोलर मास इससे डिवाइड करके आ गए, ये आपके मोल्स निकल गए, ठीक है निकल गए। अब देखो ये फॉर्मूला ये हमारी रिएक्शन है कि इतने, इसने कहा कि इतना जलाया इसके साथ इतना, क्योंकि आप यहाँ से निकाल के लेके रहे हो, ये बना शुरू में 0, और मैंने आपको बताया जो लिमिटिंग होते हैं आपके इतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये कितना है कम इतना, तो इसका मतलब ये यहाँ जाएगा, और कितने बने 2, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, तो इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, ये कितने बच गए 0.066 मोल, इसमें से घटाओगे क्योंकि जो कम है उसके जितना ही तो ये लग सकता है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका क्या होगा, इसका तो कुछ नहीं, तो प्रोडक्ट सिर्फ इतना बनेगा जो जितना थोड़ा है, दूसरे रिएक्टेंट जितना कम है, ज़्यादा वाले के हिसाब से नहीं कम वाले के हिसाब से, जितने ये कम है इतने आपका प्रोडक्ट, और जितने मोल्स है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा इसमें जो बच के कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आएगा Mg 0.16 ग्राम, ये बन गया आपका। और अगर आपका प्रोडक्ट पूछता तो कितना आता, इसमें मल्टीप्लाई करके आ जाता। अगर नंबर ऑफ मोल्स किसके पूछता MgO के, उसने कहा कि प्रोडक्ट बनने के बाद जो Mg है कितना लेफ्ट बच जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बना उसे इसमें से घटा दो, वो उसका आंसर आ जाएगा। 6.0 × 10⁻20 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सोल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कह रहा है बेटा, कंसंट्रेशन देखो कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन, हमें पता है कि मास अपॉन मोल जो भी इन्हें वैल्यू दी है, ठीक है M निकाल लोगे यहाँ पे, आपकी आ गई है, तो फिर क्या निकालोगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितनी दी हुई है, इसमें कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 100 ml इट्स सोल्यूशन में कह रहा है। ये मोलिक्यूल्स दिए थे, मोलिक्यूल्स की हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया, मोलिक्यूल्स की हेल्प से क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया, नंबर एन से इससे डिवाइड कर दिया। मैंने बताया था जब मोल्स निकालने हो तो क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, बेटे सारी बात मैंने आपको शुरू में बता दी, इसलिए मैं स्पीड में बता दी हुई है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको मोल्स अपॉन सोल क्या हो जाएगा, जब आपको सोलवेंट और मल्टीप्लाई 1000, ये आपकी कंसंट्रेशन निकल जाएगा। मोलैरिटी पूछ रहा है तो इसके आंसर आ जाएगा आपका 42,
0.001 फर्स्ट वाला इसका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी सॉल्यूशन इज, डेंसिटी दे दी बेटा, dt पूछ रहा है, dt में सॉल्यूशन चाहिए आपको पता है। अब देखो क्वेश्चन d ये दे दिया आपको 1.17 मोलैरिटी निकालना है, d दिया है तो इसी के अपॉन क्या आ जाएगा 36.5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है ना उसमें 1000 और मल्टीप्लाई 1 लीटर कह रहा है, 1 उसमें कह रहा है लीटर में, तो इससे करके क्या आ जाएगा डिवाइड करके 32.05 ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन बाय द कंप्लीट, ये कह रहा है कि इसे कंप्लीट जलने के लिए डिकम्पोज होने में इतने है BaSO4। अब ये देखो CO2 और BO से कोई मतलब नहीं, पहले इसकी क्या करेंगे हम रिएक्शन लिखेंगे। देखो जो मैंने आपको बताया जो जितना काम है उसे बने, जिसके बारे में पूछ रहे सिर्फ उसे लिखो। BaCO3 जरा BO बना CO2, ये कह रहा है कि CO2 इतना बना, ये इतने में से, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यू मैंने बताया था इसे क्या कर देते हैं हम अपॉन, और जितने में कहता है उससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो आपका देखो इसी के ऊपर कितने क्वेश्चन है, इधरले वाले से इस ये डिवाइड में ये ऊपर, और जितने पर कह रहा है उससे मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1.12 लीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दिया आपको इसमें, ठीक है। 1 मोल ऑफ अमोनिकल 1 मोल ऑफ O2 आर मेड ऑफ रिएक्टिव विद कंपटीशन। तो कैसे पूरा करेगी, सिर्फ आपको इसको रिएक्शन लिखनी है और मोल से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। देखो बेटा 4NH3 है 5O2 है, ये रिएक्शन पहले तो कंप्लीट करो, और जिसने कंप्लीट कर ली रिएक्शन उसका ही हो जाएगा। अब देखो 4 मोल N कितना बना N में 5O2 6H2, सीधा कर दो 1 मोल NH3 के लिए कितना चाहिएगा आपको 5/4, तो ये मोल्स निकल गए किसके आपके O2 के, भाई इतना O2 चाहिएगा अगर आपको क्या निकलना है NH3, 1 मोल NH3 के साथ में, ठीक है, ये निकल गया। फिर आपको ऐसे ही वाट किसके साथ निकालना है O2 के साथ, उल्टा हो जाएगा 4/5, तो क्या हो जाएगा 0.8 मोल्स, ये तो आ जाएंगे O2 के लिए, ये आ जाएंगे NH3 के लिए, तो ये 0.8, इसका मतलब ये ज़्यादा है NH3 और ये क्या है कम। इसका मतलब मैंने बताया था जो प्रोडक्ट बनता है कम के हिसाब से बनता है, इसका मतलब जितनी भी O2 है वो सारी क्या हो जाएगी कंज्यूम्ड हो जाएगी आपकी क्या बनने में, जो ये रिएक्शन कंप्लीट होने में, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है बेटा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है वो तो सारा लग जाएगा, और इसमें से जितने से चाहिए वो इसमें लग जाएगा, वैसे और क्या रह जाएगा लेफ्ट रह जाएगा, तो इसलिए ये कंज्यूम हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, ए आंसर आ जाएगा। अब ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बेसिक से कंसेप्ट करा दिए इसके, सेम से क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने जो फॉर्मूला बताया है मोस्टली सभी फॉर्मूले उसी के बेस पर है, उससे अलग कोई से बेस पर, वो अच्छे से कर लो, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक्स बेटा।